आज हम सेलिब्रेट करेंगे कल भी आज भी रिवाइव में सुपरस्टारडम ऑफ माधुरी दीक्षित। कैसे वो इंसान जो फिल्में नहीं देखता था, फिल्मों से दूरी बनाकर रखता था, और उसी आदमी की वजह से हमें सुपरस्टार माधुरी दीक्षित चंद्रमुखी रूप में आके माधुरी ने जिस तरह से देवदास को संभाला था, क्यों पंडित बिरजू महाराज ने कहा कि माधुरी इस फिल्म में प्लेबैक भी करेंगे, और आखिर कैसे एक अखबार की खबर ने माधुरी दीक्षित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। वो चाहकर भी वापस माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में जा ना सकी। हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो कल भी आज भी रिवाइव। मैं हूं आरजे गौरव, और आज के इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे माधुरी दीक्षित को, और माधुरी दीक्षित का बहुत ही खास रूप, दैट्स द चंद्रमुखी रूप। चंद्रमुखी रूप में आके माधुरी ने जिस तरह से देवदास को संभाला था, आहा, माइंड ब्लोइंग। इनफैक्ट जब देवदास की एल्बम आई थी तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये थे कि ये सबसे खूबसूरत म्यूजिक एल्बम है आज तक के इतिहास में। इतने कमाल के गाने थे, इस्माइल दरबार, पंडित बिरजू महाराज, संजय लीला भंसाली। माधुरी दीक्षित ने खुद प्लेबैक किया, कविता कृष्णमूर्ति, एक एक चीज बेमिसाल थी, हर एक गाना सबसे हटके था। लेकिन ये बात गौर करने लायक होगी कि काहे छेड़े जो गाना है जो पंडित बिरजू महाराज ने कंपोज किया, उसका जो शुरुआती पार्ट है वो माधुरी दीक्षित ने खुद ने गाया है। और उसका रीज़न ये बताते हैं कि पंडित बिरजू महाराज ये चाहते थे कि माधुरी बिकॉज बहुत ज़बरदस्त कथक डांसर हैं, तो वही अगर वो एडलिप जो है वो बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर आप वो पूरा गाना सुनोगे तो शुरू में पंडित बिरजू महाराज के वोकल्स आते हैं, फिर आती है तान के बोल जो हैं वो बोले जाते हैं। ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक। आई थिंक इस तरह का म्यूजिक जो है सुनने को जो मिलता है तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। देन माधुरी एडलिप, उसके बाद कविता जी ने गाना गाया है पूरा का पूरा, मतलब हर चीज़ बेमिसाल। लेकिन सवाल अब भी ये है कि ऐसा क्यों था, क्यों कॉन्फिडेंस था पंडित बिरजू महाराज को कि माधुरी दीक्षित ये गाना गा सकेंगी। तो शुरू का पोएट्री पार्ट है, और उन्होंने क्यों इंसिस्ट किया, इसके पीछे एक अखबारी कहानी है। वो कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में जितना बड़ा रोल रेडियो ने प्ले किया है, जितना बड़ा रोल सिनेमा ने प्ले किया है, उतना ही बड़ा बहुत ही कमाल का किरदार निभाया है अखबार ने, मीडिया ने। वाकई एक अखबार की खबर से माधुरी दीक्षित की जिंदगी बदल गई। हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि माधुरी की स्माइल, आहा, माधुरी दीक्षित का डांस, वाह वाह वाह, एक्टिंग, ओहो हो, और देवदास में तो कमाल किया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने उन गानों पे परफॉर्म किया, और हर एक गाना सर चढ़ के बोलता है। पर अखबार का पॉइंट कहाँ पर आता है, जब ये बहुत छोटी थी, तकरीबन 9 बरस की रही होंगी माधुरी दीक्षित, और अपने घर में भी सबसे छोटी हैं ये, है ना। तो जब 9 साल की थी तब इन्होंने कहीं तो डांस परफॉर्मेंस दी, और किसी अखबार में एक जर्नलिस्ट ने बताया कि ये लड़की जो है सबसे हटके है, इसमें कुछ बहुत ख़ास है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो और परफॉर्मेंस में नज़र नहीं आती है। बहुत ही कम उम्र में कथक की बारीकियाँ इसने बड़ी अच्छी तरह से पकड़ी हुई, और उसका असर ये हुआ कि माधुरी दीक्षित गॉट अ स्कॉलरशिप। एक स्कॉलरशिप मिली जहाँ पे उन्हें कथक की ट्रेनिंग दी गई, और माधुरी दीक्षित ने उस स्कॉलरशिप को ज़ाया नहीं किया। बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस हैं, हम सभी जानते हैं, वो क्या कमाल की सुपरस्टार हैं। और यही वजह रही, जब देवदास में गाना कंपोज कर रहे थे पंडित बिरजू महाराज कि काहे छेड़, तो उसका जो शुरुआती एडलिप है वो पंडित बिरजू महाराज ने कहा ये माधुरी ही गाएगी, क्योंकि ये ट्रेंड डांसर है। और सोचिए, बचपन से वो ट्रेनिंग लेकर आई थी और एक बीट नहीं छोड़ी है। और गाने के अंदर भी जब आप उसको वोकल सुनते हैं तो जिस तरह से वो तान के बोल सामने आते हैं, और एक अलग जिसे कहते हैं ना, एक अलग कैनवस जो है वो हमारे सामने आता है, पता चलता है कि चंद्रमुखी कितनी टैलेंटेड है, तो वो उस गाने से एस्टैब्लिश होता है। और यही वजह रही कि देवदास का म्यूजिक आज भी हमारे दिल में घर किए हुए है। कैसे वो इंसान जो फिल्में नहीं देखता था, फिल्मों से दूरी बनाकर रखता था, और उसी आदमी की वजह से हमें सुपरस्टार माधुरी दीक्षित मिली।
हुआ ये कि जब माधुरी खरामा खरामा धीरे धीरे फिल्मों में बढ़ रही थी, तो उनके घर वालों ने कहा भाई हमारे घर में तो कोई एक्ट्रेस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हो और लोग बुरा मानेंगे। और एक माहौल था, एक टाइम था जहाँ पे फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो कहा गया कि भाई वो जो अंकल रहते हैं मुंबई के बाहर, उनसे पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है बेटी फिल्मों में काम कर सकती है, और नहीं तो फिर तो क्या क्या करेंगे, फिर पढ़ाई करेगी। और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ भी नहीं थी माधुरी उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि इनके अंकल को फ़ोन किया गया, कहा कि भाई ऐसे ऐसे माधुरी जो है वो फिल्मों में आ रही है, ऑफर्स आ रहे हैं इनके पास, और हम क्या करें, बताएं क्या करें। तो उस शख्स ने कहा कि अगर तो माधुरी दीक्षित में टैलेंट है तो ये फिल्मों में आगे निकल जाएगी, और टैलेंट नहीं है तो फिल्मों के बाहर हो जाएगी। इसमें घबराने वाली बात क्या है। जब माधुरी दीक्षित स्टार बन गई तब इनके अंकल ने फिल्में देखनी शुरू। इस तरह से वो मनुष्य जो फिल्मों से कोसों दूर था, वो फिल्मों के करीब भी आ गया, और एक सुपरस्टार माधुरी दीक्षित हमें मिल भी गई। बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे आने लगी, जुगनू ने मुझसे कहा ऐसा है ये तेरा पिया, ले ही जाएगा तेरा जिया। संजय लीला भंसाली ऑलवेज वांटेड टू कास्ट माधुरी दीक्षित, पर कभी हो नहीं पाया, किसी भी फिल्म में नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट अगर मैं ये बात आपको कहूँ तो आपको बड़ी हैरत होगी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लज्जा का वो गाना है जिसमें माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला साथ साथ हैं, है ना, बड़ी मुश्किल बाबा, है ना वो गाना। बड़ी मुश्किल हो गई थी जब संजय भंसाली को जो है उनकी पहली फिल्म मिली थी, और उस फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित ही थी। लेकिन संजय भंसाली को वो फिल्म छोड़नी पड़ी। तब तक संजय लीला भंसाली नहीं थे, संजय भंसाली नाम लिखा करते थे। बाद में इन्होंने अपनी माँ का नाम ऐड किया। माधुरी दीक्षित उस फिल्म से बाहर हुई और उस फिल्म में आई थी मनीषा कोइराला। फाइनली देवदास, जिसके लिए कहा जा रहा था कि माधुरी दीक्षित तो अपने प्राइम से हट गई हैं, वो चंद्रमुखी का रोल क्यों करेंगी। जब संजय लीला भंसाली ने ठीक से समझाया, बताया, तो माधुरी मान गई और संजय जी का सपना पूरा हुआ। और वो सपना जो किसी ने नहीं देखा था कि कभी ऐसा हो सकता है कि देवदास की जिंदगी में पारो और चंद्रमुखी साथ साथ डांस करेंगी, वो सपना भी संजय लीला भंसाली ने पूरा किया। और डोला रे डोला, उस गाने को हम कैसे भूल सकते हैं। टू मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ आवर इंडस्ट्री दोनों साथ में थी। क्या कमाल का वो गाना डोला रे डोला। अब तो रीमिक्सेस भी होते हैं, आप किसी रियलिटी शो में जाएं तो वहाँ पर भी इस गाने को यूज़ किया जाता है। तो ये है पावर म्यूजिक, ये है पावर इस्माइल दरबार की। इस्माइल दरबार जो एक म्यूजिशियन हुआ करते थे, वायलिन प्ले किया करते थे, वहाँ से हटके वो म्यूजिक कंपोजर बने, कमाल कर दिया। कल भी आज की रिवाइव में, आज के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपके साथ कुछ कहानियां बांटी हैं माधुरी दीक्षित की जिंदगी से जुड़ी, देवदास के म्यूजिक से जुड़ी, और आने वाले हफ्तों में इसी तरह के माइलस्टोन्स को हम आपके सामने रखेंगे और कुछ कहानियां चुनेंगे और कुछ बेमिसाल गाने आपके सामने आएंगे। और आई एम श्योर अब आप जब देवदास का म्यूजिक सुनेंगे तो एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, एक अलग नज़रिया होगा कि कितनी गहराई है हर एक लफ्ज़ में, हर एक नोट में। एंड दैट्स व्हाट देवदास का म्यूजिक स्टैंड्स फॉर। ऐसी और बड़ी कमाल की कहानियां आपको आने वाले एपिसोड्स में भी सुनाऊंगा, जो कहीं और आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा सिर्फ और सिर्फ कल भी आज भी रिवाइव पर। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।